दया निधि तेज जाते। इस अवगुण भरे शरीर में परमात्मा केवल गुण ढूंढता है। एक को एक गुण मिल जाए तो परमात्मा इस भव सागर से पार लगा देगा, इसमें संदेह नहीं है। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। सुयोधन ने दुर्योधन ने 56 प्रकार व्यंजन की व्यवस्था भगवान के स्वागतार्थ करी थी, लेकिन महाराज उसमें भाव नहीं था, उसमें वो गुण नहीं था। मुनि विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते। 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग करके परमात्मा विदुर के यहाँ पहुँच करके साग खाते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे कुछ मत दो, मुझे व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे वैभव की आवश्यकता नहीं है, मुझे पत्र दे दो, मुझे पुष्प दे दो, मुझे एक फल दे दो, लेकिन उसमें शर्त है कि भक्ति के द्वारा दो। अपने उस पत्र में, अपने उस पुष्प में, अपने उस फल में भक्ति रूपी रंग को उसमें डाल दो, भक्ति से ओतप्रोत कर दो। अगर भक्ति से ओतप्रोत करोगे तो मैं तुम्हारे उस पत्र को, उस पुष्प को, उस फल को वैसे स्वीकार करूंगा जैसे मैं 56 प्रकार के व्यंजन को स्वीकार करता हूं। और अगर तुम 56 प्रकार का व्यंजन बनाओगे, उसमें तुम्हारी भक्ति नहीं रहेगी, अगर तुम्हारा उसमें अभिमान छिपा रहेगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते। न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं। न आए मदपुरी से गोपियों की दुख बेदा सुनकर। न आए मदपुरी से गोपियों की दुख बेदा सुनकर। न आए दुख बेदा सुनकर। द्रुपद जाकी दशा पर द्वार। भगवान ने आश्वासन दिया गोपियों को कि गोपियों परेशान मत हो, मैं आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। और महाराज उद्धव को भेजा, उद्धव ने जाकर के गोपियों की विरह वेदना को सुनाया, लेकिन परमात्मा नहीं आया। और पहुंचा कहाँ? जिस भरी सभा में कौरवों के सामने असहाय खड़ी द्रौपदी के चीर को हरण कर रहा था, चीर को खींच रहा था दुशासन। जब द्रौपदी को किसी का सहारा नहीं दिखा,
निराश्रित द्रौपदी ने जब परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा वहां प्रकट हो गया। द्रुपद जाकी दशा पर द्वार, द्रुपद जाकी दशा पर द्वार का से दौड़े आए। द्रुपद जाकी दशा पर द्वार का से दौड़े आते हैं। हो वर्गमन में श्री पिता की वेदना वो पर न रोए। वर्गमन में श्री पिता की वेदना वो पर, पिता की वेदना उठा कर गीत को निज गोद, उठा कर गीत को निज गोद। महाराज भगवान रामभद्र राजा बनने जा रहे थे। एकाएक पता चला कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगा है। एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए वनवास। लेकिन रामभद्र रोए नहीं। भगवान के आंखों से अश्रुपात नहीं हुआ। पिता के मृत्यु का समाचार पा करके भी भगवान धैर्य धारण किए रहे। लेकिन रोए कब? जब गिद्ध को अपने गोदी में लिया महाराज, तो भगवान रामभद्र रो रहे हैं। और इतना रोए भगवान कि महाराज जो गिद्ध है भगवान के आंसुओं में स्नान कर लिया। इतना परमात्मा ने रोया है। हो न रोए वर्गमन में श्री पिता की वेदना हो पर, पिता की वेदना उठा कर गीत को निज गोद, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। कठिनता से चरण धोए, मिले कुछ बिंदु विदहर को।
दीनता से चरण धोए मिले कुछ बिंदु बिद घर को मिले कुछ बिंदु बिद हर गो वो चरणों तक वो चरणों तक स्वयं केवट के जलता कर लौटाते वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाके लौटाते न